नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर शिव नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम राजनीति सिद्धांत के एक अत्यंत मूलभूत एवं ज्वलनशील विचार स्वतंत्रता की गहराई से विवेचना करेंगे। यह विषय केवल दार्शनिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। इसलिए आज की क्लास में हम स्वतंत्रता के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम मुख्यतः व्हाट इज लिबर्टी, क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी, टाइप ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी वर्सेस लाइसेंस, आर्टिकल 19 एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसके अलावा लिबर्टी के मल्टी डायमेंशनल और वर्तमान समय में स्वतंत्रता की प्रासंगिकता की भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं व्हाट इज लिबर्टी से। व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी मीन्स अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कांस्टेंट, अर्थात बाहरी बंधनों या बाधाओं का अभाव है। स्वतंत्रता का तात्पर्य जो है बाहरी बंधनों का अभाव है। इट्स अलाउड टू इंडिविजुअल थिंक, एक्सप्रेस, एक्ट एंड लिव फ्रीली, यानी यह व्यक्ति को सोचने, अभिव्यक्त करने, कार्य करने की स्वाधीनता देता है। Rooted in the Enlightenment tradition, especially in the Western liberal thought, यह विचार विशेषतः पश्चिमी उदार परंपराओं से विकसित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि उदार जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, इसके रूट को हम पश्चिमी उदारवादी परंपराओं से ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्लासिकल इंटरप्रिटेशन पर आते हैं। क्लासिकल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत मेनली हम जॉन लॉक, जे.एस. मिल और इसाइया बर्लिन के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। तीनों विचारक जो हैं, जॉन लॉक, जे.एस. मिल और बर्लिन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता का अलग अलग रूप में परिभाषित करने का काम किया है। मिल जो है हार्म प्रिंसिपल के बेसिस पर है, स्वतंत्रता को जो है एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, जो आज के समय में भी सार्वजनिक रूप में देखने को मिलता है। जॉन लॉक जो है लिबर्टी को एज ए नेचुरल राइट के रूप में, अंडर द लॉ के रूप में डिफाइन करते हैं। जे.एस. मिल लिबर्टी अनटिल इट हार्म अदर के रूप में, अर्थात हार्म प्रिंसिपल के रूप में, स्वतंत्रता वह है जो स्वतंत्रता वह तब तक है जब तक वह दूसरे को हानि न पहुंचा रही हो के रूप में डिफाइन करते हैं। इसाइया बर्लिन लिबर्टी को दो कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं, टू कॉन्सेप्ट देते हैं लिबर्टी को, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का तात्पर्य है अब्सेंस ऑफ ए इंटरफेरेंस, और पॉजिटिव लिबर्टी का तात्पर्य है टू डेवलप वन सेल्फ, स्वयं के विकास या आत्मविकास से जुड़ा हुआ है। फ्रीडम का तात्पर्य जो है आत्मविकास से है, पॉजिटिव लिबर्टी का सेंस है। अर्थात जो है पॉजिटिव लिबर्टी में मानता है कि स्टेट के इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करता है, वो मानता है कि स्टेट के इंटरवेंशन से ही व्यक्ति के विकास संभव है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ लिबर्टी पे। टाइप ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत मेनली दो तरह की लिबर्टी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ हम 5 प्रकार की लिबर्टी की चर्चा करेंगे, उनके विभिन्न जो है डायमेंशनों के बेसिस पर। नेगेटिव लिबर्टी मेनली जो है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस की बात करती है। पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम टू डेवलप वन सेल्फ, खुद के विकास की बात करता है। ले सिविल लिबर्टी के उसके बाद हम सिविल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। सिविल लिबर्टी जो है राइट प्रोटेक्ट बाय लॉ, ऐसे अधिकार जो है कानून के द्वारा सुरक्षित हो या संरक्षित किए गए हों, जिनमें स्पीच, रिलीजन जैसे जो है अधिकार आते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी के अंतर्गत जो होते हैं राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। इकोनॉमिक लिबर्टी के अंतर्गत फ्रीडम इन इकोनॉमिक चॉइस एंड ऑक्यूपेशन है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इसाइया बर्लिन के द्वारा स्वतंत्रता के दो प्रमुख रूप दिए गए थे, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी में बाधाओं की अनुपस्थिति होती है, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी में आत्मविकास की स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करने का कार्य किया जाता है। अब इसके बाद हम लिबर्टी वर्सेस लाइसेंस की बात करते हैं। लिबर्टी वर्सेस लिबर्टी को कभी भी हम उछलता के रूप में नहीं डिफाइन कर सकते हैं। स्वतंत्रता किसी प्रकार की मनमानी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लिबर्टी सदैव जो होना चाहिए वो रैशनैलिटी पर बेस होना चाहिए, विद इन लॉ होना चाहिए, रिस्पेक्ट अदर राइट पर बेस होना चाहिए, न कि
दूसरे को चोट पहुंचाने वाला होना चाहिए, दूसरे को हार्म पहुंचाने वाला होना चाहिए। यह डेमोक्रेसी में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 19 पर आते हैं। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है भारतीय नागरिकों को कई प्रकार के जो है स्वतंत्रता दी गई है, जिनमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ETC शामिल है। लेकिन आर्टिकल 19(2) के तहत जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा। पब्लिक आर्डर के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे, मोरलिटी के बेसिस पे, सॉवरेंटी के बेसिस पे, ये कुछ बेसिस है जिनके बेसिस पे जो है लोगों पर जो है इंडियन सिटीजन पर क्या किए जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, याद रखना है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लिबर्टी के डिफरेंट डायमेंशन पर, जिनमें जो है इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस जो है कलेक्टिव लिबर्टी। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा होता है, कलेक्टिव लिबर्टी मतलब पूरे होल सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है, समुदाय से जुड़ा होता है। लीगल लिबर्टी प्रोटेक्टेड बाय स्टेट से जुड़ा होता है, लीगल होता है और इसे प्रोटेक्ट किया गया होता है। मोरल लिबर्टी के पीछे कोई लॉ नहीं होते, रूल रेगुलेशन नहीं होते, स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया गया होता। यह व्यक्ति के नैतिक मूल्य होते हैं जिनके द्वारा यह प्रोटेक्ट किया गया होता है। फ्रीडम फ्रॉम वाट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जुड़ा है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, पर्सनल सेफ्टी से जुड़ा हुआ। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के अनेक आयाम होते हैं। यह केवल कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का समुच्चय है। अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता को कैपेसिटी ऑफ लिबर्टी के रूप में डिफाइन किया है। वर्तमान समय में स्वतंत्रता की प्रासंगिकता की अब चर्चा करते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में स्वतंत्रता कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें ऑनलाइन सेंसरशिप हुआ, डेटा निगरानी हुआ, गोपनीयता का हनन हुआ। यह विषय पहले से अधिक गंभीर और प्रासंगिक हो चुके हैं। इसलिए लिबर्टी आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है। डिजिटल निगरानी शुरू हो गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा है। इंटरनेट को शट डाउन किया जा रहा है। लिबर्टी को इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर जो है इसका वायलेशन किया जा रहा है। इन प्रकार की समस्याएं या चुनौतियां जो है वर्तमान समय में देखने को मिल रही हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। अब फाइनली हम वाई लिबर्टीज मैटर पर आते हैं कि लिबर्टी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक शब्दावली नहीं, पहले तो ये बात समझ लेते हैं। लिबर्टी इज नॉट एसेंशियल, लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी, डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। ये समझना है हमें कि स्वतंत्रता जो है मानवीय गरिमा और लोकतंत्र और न्याय के लिए परम आवश्यक है। बिना स्वतंत्रता के रीजनेबल तार्किक एवं विकास को संभव नहीं है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक शब्दावली नहीं है बल्कि यह मानव गरिमा और लोकतंत्र की यात्रा है। यह न्याय, विकास और तर्क की पूर्ण शब्द है। बिना रीजनेबल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के किसी भी समाज का विकास नहीं किया जा सकता। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।